आप मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं और सैडमैप कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं तो आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण लेटर सैडमैप कंपनी ने जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसके अभी एक पहले वीडियो बनाया गया था जिसमें सैडमैप कंपनी ने एक और आदेश जारी किया था जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, है ना। उपस्थिति के बारे में थी, अब लेकिन यहाँ पर वेतन के बारे में सैडमैप कंपनी ने आदेश जारी किया है। वेतन, ईपीएफ और अन्य जो चीज़ें होती हैं ईएसआईसी, वो सभी को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। यदि आप एमपी के हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लगभग एमपी के सभी विभाग आउटसोर्स कर्मचारी सभी सैडमैप कंपनी के थ्रू काम करने लगे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं क्या लेटर। ये लेटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, सेंटर फॉर इंटरसेसिव डेवलपमेंट मध्य प्रदेश सैडमैप मैन पावर प्रभाग, यानी जो मैन पावर है उनके द्वारा आदेश जारी किया गया भोपाल दिनांक 24/11/2025 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक सैडमैप मैन पावर वित्त 2025 8682। तो प्रति समस्त आउटसोर्स मैन पावर प्रदाता विभाग मध्य प्रदेश, यानी यानी जहाँ जहाँ सैडमैप कंपनी के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उन सभी के ऊपर ये लेटर लागू होता है। विषय, आपके विभाग में संलग्न मैन पावर आउटसोर्स कर्मचारियों के मासिक भुगतान के संबंध में, यानी जो महीने पे आपको पेमेंट नहीं मिलती है उसके संबंध में सैडमैप कंपनी ने नाराजगी जाहिर करते हुए लेटर लिखा है। दोस्तों आगे लिखा है इसमें, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके विभाग में सैडमैप द्वारा आउटसोर्स मैन पावर कर्मचारियों की सेवाएं सैडमैप की एम पैनल एजेंसी के माध्यम से दी जा रही है। यहाँ पर एम पैनल का मतलब दोस्तों, सैडमैप के नीचे कोई एक अन्य कंपनी काम करती है, उसके थ्रू आपकी सेवाएं ली जा रही हैं, है ना। आगे इसमें लिखा है, जिनके मासिक भुगतान आपके द्वारा प्रदाय उपस्थिति के आधार पर सैडमैप की एम पैनल एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निरंतर देखा जा रहा है कि आउटसोर्स मैन पावर प्रदाताओं के कई विभागों द्वारा देयक विभागों में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी भुगतान समय से अथवा कई महीनों तक सैडमैप को नहीं किए जाने से वैधानिक देयताएं एवं अधिभार अध्यारोपित हो रहे हैं। अध्यारोपित मतलब यहाँ पर दोस्तों अधिभार से मतलब है कि जो ब्याज है वो लग रहा है। आगे इसमें लिखा है, आउटसोर्स मैन पावर कर्मचारियों को मासिक भुगतान नहीं किए जाने के कारण निरंतर सीएम हेल्पलाइन, यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी भी विभाग में टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है, ये आप सभी को पता ही है। खास करके 5 से 6 महीने के पहले तो भुगतान होता ही नहीं है। यदि 5 से 6 महीने हो जाता है तो उसके बाद ही 1 महीने का पेमेंट आ पाता है। तो इसी को लेकर के लगातार लोग सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर साहब को ज्ञापन, विभागीय ज्ञापन और कई जगह पर जो है शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए नाराज होकर सैडमैप कंपनी ने पत्र लिखा है। दोस्तों शिकायत दर्ज हो रही है एवं मैन पावर कर्मचारियों द्वारा सैडमैप से वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। जीएसटी के नए प्रावधानों के तहत सैडमैप द्वारा आपके द्वारा प्रदाय उपस्थिति के आधार पर ई इनवॉइस बनाया जाकर भुगतान हेतु देयक आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे देयक तैयार करने के साथ ही 18% का वैधानिक दायित्व सैडमैप के ऊपर लागू हो जाता है। यानी 18% जीएसटी दोस्तों यहाँ पर हमारी वेतन पर लगाया जाता है। आगे लिखा है, जिसकी प्रतिपूर्ति सैडमैप द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त आपके विभाग द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने से ईपीएफ एवं ईएसआईसी पर प्रत्येक माह लंबित ईपीएफ पर 25% से और 35% का अधिभार अध्यारोपित हो रहा है। यानी 25 से 35% ब्याज जो है सैडमैप कंपनी भुगतान कर रही है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा विलंब से भुगतान किए जाने एवं कई महीनों तक सैडमैप को भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में भारी भरकम अधिभार अध्यारोपित हो रहे हैं, जिससे सैडमैप को निरंतर आर्थिक नुकसान हुआ है। आपके द्वारा प्रदाय सैडमैप को मैन पावर कर्मचारियों के सेवा शुल्क के रूप में 10% की राशि प्रदाय की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेमेंट होता है उसमें से 10% जो है सैडमैप कंपनी इसको रख लेती है। यदि मान लीजिए आपका सरकार से 10,000 रुपये आता है तो उसका 10% यानी 1,000 रुपये जो है यहाँ पर सैडमैप कंपनी को चाहिए होते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 1,000 रुपये का 10,000 रुपये नुकसान होता है दोस्तों एक कर्मचारी की 1 महीने की वेतन पर दोस्तों। जबकि जिन विभागों के द्वारा विलंब से भुगतान किए जा रहे हैं उन विभागों की वैधानिक दायित्व यथा जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी पर 35% तक अधिभार सैडमैप पर लगाए जा रहे हैं। विभागों को विलंब से प्राप्त भुगतानों पर लगाए गए अधिभार के देयक प्रस्तुत किए जाने पर उसके भुगतान भी विभागों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं।
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि जिन विभागों के द्वारा 2 माह या 2 माह से अधिक के देयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी भुगतान सैडमैप को नहीं किए गए हैं, उनके देयक उपस्थिति प्राप्त होने के पश्चात भी विभागों को प्रेषित नहीं किए जाएंगे। यानी जो बिल होते हैं दोस्तों, यदि 2 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया है और आउटसोर्स कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिला है, 2 के बाद तीसरा महीना होता है तो सैडमैप कंपनी बिल नहीं देगी। कब तक बिल नहीं देगी? जब तक पिछला पेमेंट नहीं हो जाता है। साथ ही विलंब से प्राप्त भुगतानों पर बिना अधिभार के भुगतान के मैन पावर कर्मचारियों को भुगतान नहीं किए जाएंगे। यानी बिना अधिभार जो होता है दोस्तों, ब्याज लगता है, तो यहाँ पर ब्याज काट कर ही भुगतान किया जाएगा, यानी जो है पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। अतः कृपया आपसे साधारण अनुरोध है कि आप विभाग में कार्यरत आउटसोर्स मैन पावर कर्मचारियों का भुगतान समय पर किए जाने का कष्ट करें ताकि वैधानिक दायित्वों से बचा जा सके। इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। यानी दोस्तों यहाँ पर सैडमैप ने अनुरोध भी किया है कि आपसे अनुरोध है कि हमें टाइम से भुगतान करें ताकि हम टाइम से आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी उनके खाते में डाल सकें और ब्याज से हम बच सकें। नहीं तो यहाँ पर EPF और ESIC का ब्याज लगता है दोस्तों कंपनी को, इसलिए कंपनी को नुकसान हो रहा है और कंपनी का कहना है कि हम जो है ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे, ना ही हम ब्याज भुगतान करेंगे। ब्याज विभाग से ही भुगतान करवाएंगे और ब्याज विभाग को ही देना पड़ेगा। तब तक वो आउटसोर्स कर्मचारी की पेमेंट नहीं डालेंगे जब तक विभाग उसका ब्याज नहीं देगा। इसलिए इन्होंने तीखा पत्र लिखा है सैडमैप के वित्त विभाग से। ये देखिएगा, साइन भी है, नोडल अधिकारी मैन पावर वित्त सैडमैप भोपाल। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, है ना। कार्यकारी संचालक महोदय सैडमैप भोपाल की ओर सूचनार्थ, समस्त सैडमैप आउटसोर्स मैन पावर एम्पैनल एजेंसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो ये पत्र है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र इस सैडमैप के द्वारा जारी किया गया है। हमारे फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज पर ये पेज पे जो आपको लेटर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।